हेलो स्टूडेंट, बीएससी मैथमेटिक्स का रियल एनालिसिस सेमिस्टर 1 का रियल एनालिसिस का जो एक चैप्टर कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी ऑफ ए सीरीज जो चैप्टर है उसका मैं वीडियो लेक्चर सीरीज शुरू कर चुका हूं। आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। पहला में दिखाए हैं कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस सीरीज क्या है, उसका डिफिनेशन विथ एग्जांपल दिखा दिए हैं। उसके बाद का जो वीडियो है उसमें दिखाए हैं एक ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्जेंस होता है, कब डाइवर्जेंस होता है, और उसका प्रूफ भी कर चुके हैं। तो दोनों वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो जब भी डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ स्टैंडर्ड सीरीज। एक स्टैंडर्ड सीरीज कब कन्वर्जेंस होता है और कब डाइवर्जेंस होता है। इस स्टैंडर्ड सीरीज को ऑक्सिलरी सीरीज भी कहते हैं। तो इसका थ्योरम है, देखिए, द सीरीज 1/1 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p प्लस डेस 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 प्लस 1/n का पावर p प्लस डेस 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 इज कन्वर्जेंट इफ p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल टू 1। तो ये सीरीज जो है p का वैल्यू 1 से ज्यादा होने के लिए कन्वर्जेंट होगा और p का वैल्यू 1 से कम या 1 होने के लिए डाइवर्जेंट होगा। ये हमको प्रूव करना है। इसी सीरीज को बोलते हैं स्टैंडर्ड सीरीज और ऑक्सिलरी सीरीज। इस सीरीज का उपयोग करते हुए बहुत सारे सीरीज का हम लोग कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी आगे टेस्ट करेंगे, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो इसका प्रूफ में हम लोग मान लेंगे इस सीरीज को समेशन यूएन। लेट समेशन यूएन इज इक्वल टू 1/1 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p प्लस 1/3 का पावर p प्लस डेस 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 प्लस 1/n का पावर p प्लस डेस डेस डेस। ये है समेशन यूएन। ये जो समेशन यूएन जो सीरीज है, इस सीरीज का प्रत्येक टर्म पॉजिटिव टर्म्स है। आप लोग देख लीजिए, p का वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सेकंड टर्म पर गौर कीजिए, 1/2 का पावर p का वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 1/2 का पावर p ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक उसी प्रकार से 1/3 का पावर भी हमेशा पॉजिटिव होगा, 1/4 का पावर p भी हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे p का वैल्यू कुछ भी हो। इसीलिए ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है। और पॉजिटिव टर्म सीरीज में क्या होता है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज में अगर हम ग्रुपिंग करते हैं टर्म्स को लेके तो उस सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी इफेक्ट नहीं होता है। मतलब ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसका टर्म को लेके अगर हम लोग ग्रुप बनाएंगे तब भी इस सीरीज का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब वो कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगा, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं, सिंस समेशन यूएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सो इट्स कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय ग्रुपिंग द टर्म्स इन एनी वे वी प्लीज। तो इसका कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है, इसीलिए इसका जो टर्म्स को लेके अगर ग्रुप करेंगे तो इसका कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो अब हम लोग ले लेते हैं केस 1। केस 1 में लेंगे कि लेट p ग्रेटर देन 1, p ग्रेटर देन 1। अब हम जानते हैं इसका जो सीरीज है, इस सीरीज का टर्म्स को लेकर के अगर हम ग्रुप करेंगे तो कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इस टर्म को क्या कर रहे हैं, वी ग्रुप द टर्म्स एज फॉलोज। मतलब इसका जो टर्म है उसका हम लोग ग्रुप कर रहे हैं। कैसा ग्रुप कर रहे हैं, देखो, पहला टर्म को हम लोग लिख लिए, उसके बाद जो 2 टर्म है 2 टर्म का ग्रुप बनाए, उसके बाद 4 टर्म का, उसके बाद 8 टर्म को लेकर के इस प्रकार से आगे हम लोग ग्रुप बनाते गए। एक पहला टर्म को छोड़ने के बाद 2 टर्म का ग्रुप, फिर 4 टर्म का ग्रुप, फिर 8 टर्म का ग्रुप, इस प्रकार से आगे हम लोग बनाते जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो है ये 1/1 का पावर p का वैल्यू 1/1 का पावर p के इक्वल ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप ये है। तो देखते हैं कि यहां पर जो p का वैल्यू इस केस में 1 से ज्यादा है। तो p का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो 1/2 का पावर p जो है 1/3 का पावर p जो है वो उससे 1/3 का पावर p से 1/2 का पावर p ज्यादा होगा। ठीक है, अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1/3 का पावर p 1/2 का पावर p से ज्यादा, 1/2 का पावर p 1/3 का पावर p से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये देखिए 1/2 का पावर p के जगह 1/2 का पावर p लिख दिए हैं, लेकिन 1/3 का पावर p के जगह 1/2 का पावर p जैसे लिख दिए तो ये और इक्वल नहीं रह के ये इधर
वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो इसका इक्वल है, लेकिन इसका जो सेकेंड टर्म है, इसका सेकेंड टर्म से इसका सेकेंड टर्म ज्यादा है, तो इसीलिए इसका वैल्यू से इसका वैल्यू ज्यादा है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 का पावर p प्लस 1/2 का पावर p, मतलब 2/2 का पावर p, और इसको अगर हल करें तो 1/2 का पावर p-1 ये होगा। ठीक है, अब मैंने ये ग्रुप का बात करते हैं, 4 टर्म लेके जो किए हैं, देखिए उसका तो ये 1/4 का पावर p प्लस 1/5 का पावर p प्लस 1/6 का पावर p प्लस 1/7 का पावर p। अब देखिए 1/7 का पावर p से 1/4 का पावर p बड़ा है, तो इसीलिए 1/7 का पावर p की जगह भी 1/4 का पावर p लिख दिए। 1/6 का पावर p से भी 1/4 का पावर p ज्यादा है, तो इसके जगह उससे ज्यादा वैल्यू ये लिख दिए। और 1/5 का पावर p के जगह भी उससे बड़ा वैल्यू लिख दिए, और 1/4 का पावर p के जगह 1/4 का पावर p। तो ये वैल्यू बड़ा है सेकंड, इसका सेकंड वैल्यू से इसका सेकंड वैल्यू बड़ा है, थर्ड वैल्यू से थर्ड वैल्यू बड़ा है, फोर वैल्यू से फोर वैल्यू बड़ा है, और फर्स्ट वैल्यू के इक्वल है। इसीलिए क्या हो गया ना, ये पूरा से ये बड़ा हो गया, और इस चारों को जोड़ने से 1/4 का पावर p 4 है, इसलिए 4/4 का पावर p। अब इसको अगर हल करें, देख लीजिएगा हल करके इतना जरूर आएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से हम लोग आगे करते जाएंगे। तो ये उसके बाद वाला जो टर्म है ना, ये 4 टर्म लिए थे ना, उसके बाद 8 टर्म लेंगे। 8 टर्म लेने से क्या कर रहे हैं, मैंने इसका जो 1/9 का पावर p सेकेंड टर्म है, उससे 1/8 का पावर p ज्यादा होगा। ठीक है, तो 1/8 का पावर p की जगह देखिए 1/8 का पावर p की जगह 1/8 का पावर p ही लिख दिए हैं, लेकिन 1/9 का पावर p की जगह उससे बड़ा वैल्यू 1/8 का पावर p लिख दिए। 1/10 का पावर p से बड़ा वैल्यू 1/8 का पावर p को लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सभी में लिख देंगे। तो ये चूंकि ये 8 टर्म है, इसके बाद 8 टर्म लेके किए हैं, इसलिए 8/8 का पावर p, और इसको मतलब कि सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इतना आएगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम लोग आगे करते रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडिंग ऑल अबव। उसके बाद इसको लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ जोड़ेंगे, सब इसका सारा लेफ्ट साइड को एक साथ जोड़ के लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और इसका सारा राइट साइड को एक साथ जोड़ के राइट साइड में लिखेंगे। तो लिखने से हमको किस टाइप का सीरीज मिलेगा, देखिए 1/1 का पावर p, उसके बाद 1/2 का पावर p, 1/3 का पावर p, उसके बाद डैश डैश डैश, यही वाला सीरीज मिल जाएगा जो मेरे को दिया हुआ है, ये वाला सीरीज लेफ्ट साइड में। ठीक है, और राइट साइड में क्या मिलेगा, चूंकि ये देखिए इधर सब बड़ा वाला है, इसलिए लेस देन मैंने साइन हो गया। तो राइट साइड में क्या हो गया, राइट साइड में देखिए 1/1 का पावर p, उसके बाद 1/2 का पावर p, उसके बाद 1/2 का पावर 2 इंटू p-1, उसके बाद 1/2 का पावर 3 इंटू p-1 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन बी, और ये जो है इसको हम लोग मान लिए हैं इक्वेशन ए। अब इसका राइट साइड का जो सीरीज है वो देखिए, राइट साइड का सीरीज जो है वो जीपी में है। ठीक है, अब हम लोग इसमें अगर दिखा पाएंगे, इसका जो राइट साइड का सीरीज है, ये राइट साइड का सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, मतलब राइट साइड का सीरीज कन्वर्जेंट होने का मतलब होगा कि राइट साइड का सीरीज का सम कुछ फाइनाइट नंबर है, तो उससे छोटा है लेफ्ट साइड का सीरीज, इस सीरीज का सम। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड का सीरीज का सम भी कुछ फाइनाइट नंबर से छोटा होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड का सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब लेफ्ट साइड का सीरीज मतलब ये जो सीरीज मेरे को दिया हुआ है वो कन्वर्जेंट होगा। तो राइट साइड का सीरीज अगर कन्वर्जेंट होता है तो लेफ्ट साइड का सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। ये हम लोग अभी तक मैंने सोच पाए हैं। अब आगे देखते हैं ये जो राइट साइड का सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है कि नहीं। तो राइट साइड का सीरीज को हम लोग यहाँ पर लिख लिए, राइट साइड का सीरीज को। अब राइट साइड का सीरीज ये जो है ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो है 1/2 का पावर p-1। देखिए इतना बाई इतना कीजिए 1/2 का पावर p-1 आएगा, इतना बाई इतना कीजिए 1/2 का पावर p-1 आएगा, इतना बाई इतना कीजिए 1/2 का पावर p-1 आएगा। तो इसका कॉमन रेशियो हो गया 1/2 का पावर p-1। और इसका वैल्यू जो है ना वो 1 से ये जो है ये लेस देन यूनिटी होगा, मतलब इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा। क्यों 1 से छोटा होगा? क्योंकि p का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है। तो p का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो 1/2 का पावर p-1 निश्चित रूप से 1 से छोटा होगा। तो ये है कॉमन रेशियो और वो 1 से छोटा होगा। तो किसी भी जियोमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो, इससे पहले वाला थ्योरम जो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए जियोमेट्रिक सीरीज, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी जियोमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा होता है तो वो कन्वर्जेंट होता है। तो इसलिए हम लोग यहां पर लिखे कि हैंस द सीरीज, ये जो है ना ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, माने राइट साइड वाला सीरीज। अगर राइट साइड वाला सीरीज कन्वर्जेंट हो गया मतलब राइट साइड का जो सीरीज है
उससे लेफ्ट माने उससे छोटा है लेफ्ट साइड का सीरीज का सम। तो इसीलिए लेफ्ट साइड का सीरीज मतलब वो जो गिवन सीरीज है वो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगा, है ना। तो गिवन सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा क्योंकि राइट वाला कन्वर्जेंट है और राइट वाला से लेफ्ट वाला का सीरीज का सम छोटा है, तो इसीलिए लेफ्ट वाला सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये केस क्या था, P ग्रेटर देन 1, तो P ग्रेटर देन 1 के लिए ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट हो गया। अब आइए केस 2 में। केस 2 में लेट P इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1 मान लेंगे हम लोग। तो P इज इक्वल टू 1 अगर मान लेते हैं तो दिया गया सीरीज क्या हो जाएगा इन दिस केस द गिवन सीरीज। ये देखिए ये सीरीज था ना दिया गया सीरीज, यही वाला है। तो ये 1 अपन P का वैल्यू 1, तो 1 बैठा के देखिए जहां जहां P है सब जगह 1 बैठा रहिए, देखिए ऐसा इसी टाइप से आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर इसका भी हम लोग ग्रुप करेंगे पहला 2 टर्म को छोड़ के। पहला 2 टर्म को छोड़ दिए, उसके बाद 2 टर्म का ग्रुप बनाए, फिर 4 टर्म का, फिर 8 टर्म का, इस टाइप से हम लोग आगे ग्रुप बनाते जाएंगे। ग्रुप बनाने के बाद जो पहला 2 टर्म छोड़ दिए हैं वो 1 प्लस 1/2 को 1 प्लस 1/2 के ही इक्वल होगा। अब सेकेंड मैंने जो है मतलब फर्स्ट ग्रुप 1/3 प्लस 1/4 मिल के जो ग्रुप बनाए हैं उसका वैल्यू देखते हैं 1/3 प्लस 1/4। तो देखिए एक बात है कि 1/3 जो है बड़ा है 1/4 से, तो 1/3 के जगह पर अगर इससे छोटा वैल्यू 1/4 रख देते हैं तो वैल्यू छोटा हो जाएगा। 1/4 के जगह 1/4, ठीक है, लेकिन 1/3 के जगह पर इससे छोटा वैल्यू 1/4, तो मतलब इससे ये छोटा है और ये इसके बराबर है। अल्टीमेटली ये पूरा से ये पूरा छोटा हो जाएगा। तो ये 1/4 प्लस 1/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2, मतलब 1/2 से ये बड़ा है। अब ये ग्रुप को देखने जाते हैं जिसमें 4 टर्म लेके मैंने ग्रुप बनाए थे, उस ग्रुप को देखने जाते हैं। तो ये 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8। तो देखिए यहां भी 1/8 से 1/8 तो 1/8 पहला इसका जो अंतिम टर्म है, अंतिम टर्म की जगह लिख रहे हैं, लेकिन 1/7 की जगह लिख रहे हैं 1/8। तो 1/7 से 1/8 जो है छोटा है, ठीक है, तो इसके जगह इससे छोटा वैल्यू रख दिए। 1/6 से 1/8 छोटा है, तो 1/6 के जगह पर उससे छोटा वैल्यू रख देंगे। 1/5 के जगह भी उससे छोटा वैल्यू 1/8 रख देंगे। तो इसके जगह इससे छोटा वैल्यू रख दिए, 1/6 के जगह भी 1/8 छोटा वैल्यू रख दिए, 1/7 के जगह भी 1/8 जो उससे छोटा वैल्यू रख दिए, और 1/8 की जगह 1/8 रख दिए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पूरा का सम से इसका सम छोटा हो जाएगा। तो इसका वैल्यू इसको जोड़ने से आ जाएगा 4/8 और इसको सॉल्व करने से 1/2 आ रहा है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से अगर आगे हम लोग करते रहेंगे तो आगे हम लोग करते रहेंगे और उसको हम इन सबों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमको, लेफ्ट हैंड साइड में ये मिलेगा, है ना। और चूंकि इससे पहले वाला जो मतलब कि ये है इसमें सब में ग्रेटर देन है, तो लेफ्ट साइड को जोड़ने से लेफ्ट साइड वाला ये जो मिला और ग्रेटर देन था, इसलिए ग्रेटर देन, और राइट साइड वाला सब पहला टर्म तो 1 था, उसके बाद सब 1/2 था, इसीलिए राइट साइड वाला 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस डैश 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 ये हो गया। अब देखिए राइट साइड वाला जो सीरीज है ना, ये 1/2 ये हम लोग ऐड करते ही जाएंगे, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स अगर इंफिनिटी ले लेंगे तो वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहां पर नाउ द सीरीज इतना इज डाइवर्जेंट, ठीक है। ये अगर इंफिनिटी तक बढ़ते जाएंगे तो इसका वैल्यू भी इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए राइट साइड वाला सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगा। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा इसका मतलब इसका सम इंफिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो मतलब बहुत बड़ा, तो उससे भी बड़ा ये मतलब ये भी डाइवर्जेंट होगा, इसका मतलब है। एंड देयरफॉर द सीरीज, ये जो सीरीज है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो भी डाइवर्जेंट होगा। हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर P इज इक्वल टू 1। P का वैल्यू इस केस में हम लोग क्या लिए थे, P इज इक्वल टू 1 लिए थे, और हम लोग को मिला कि ये सीरीज जो है डाइवर्जेंट हो गया, इसलिए दिया गया सीरीज डाइवर्जेंट होगा P का वैल्यू 1 होने के लिए। अब केस 3 में आ जाइए, लेट P लेस देन 1। अगर P लेस देन 1 हम लोग लेते हैं तो देखिए क्या होता है, देन 1/n का पावर P ग्रेटर देन 1/n होगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, P का वैल्यू 1 से छोटा कुछ भी रखिए, n का वैल्यू नेचुरल नंबर कुछ भी रखो, लेकिन P का जगह अगर 1 से छोटा वैल्यू ले लोगे ना तो 1/n का पावर P जो है बड़ा हो जाएगा 1/n से। इसका मतलब है कि ये देखिए 1/1 का पावर P, ये तो 1 के इक्वल है, 1/2
टू का पावर पी, 1 अपॉन एन का पावर पी बड़ा होगा 1/n से, तो 1 अपॉन 2 का पावर पी बड़ा होगा 1/2 से, मतलब ये बड़ा होगा 1/2 से। 1 अपॉन 3 का पावर पी बड़ा होगा 1/3 से। 1 अपॉन 4 का पावर पी बड़ा होगा 1 अपॉन 4 से। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किए, राइट हैंड साइड को भी ऐड किए। तो चूंकि मतलब ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, इसीलिए इधर वाला सब बड़ा है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन हो गया। अब हम लोग इससे पहले वाला जो केस है उस केस में हम लोग देख चुके हैं, ये सीरीज जो होता है ये सीरीज डाइवर्जेंट होता है, मतलब ये सीरीज का सम इंफिनिटी होता है। तो जिस सीरीज का सम इंफिनिटी होता है उससे बड़ा एक सीरीज का सम अगर मिले तो वो भी इंफिनिटी होगा, मतलब ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। तो इसीलिए बट वी हैव प्रूव्ड इन केस 2 दैट द सीरीज, ये सीरीज डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, केस 2 में हम लोग देख चुके हैं ये सीरीज डाइवर्जेंट होता है, इसीलिए ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। एंड देयरफॉर द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, है ना, ये सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। और ये केस था p लेस देन 1 का केस था, केस 3, इसीलिए p लेस देन 1 के लिए भी दिया गया सीरीज डाइवर्जेंट हो गया। ठीक है, हेंस फाइनली द गिवन सीरीज, ये जो सीरीज है ना, इज कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन इज इक्वल टू 1। Hence the theorem. Thank you.